भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ एवं जिला भाजपा की ओर से शिव वाटिका में विकास संवाद 400 का गरमा में किया गया आयोजन। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा के राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंघी भी रहे उपस्थित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2027 तक भारत अर्थव्यवस्था में दुनिया का सबसे पहला मजबूत देश बनेगा। कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र मोदी सरकार ने ही व्यापारियों की समस्या और विकास के लिए राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड का किया है गठन। चेयरमैन सुनील सिंघी, भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ एवं जिला भाजपा ने विकास संवाद 400 कार्यक्रम का किया गरमा में आयोजन। रिपोर्टर मोहित सिंह। ईमानदारी से बोलना, 2014 में आपकी जितनी दुकान का सेल था 2024 में डबल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? मैं इनकम टैक्स वाला नहीं हूं, सही बोल देना। ये क्यों हुआ, कभी आपने सोचा है? ये सिर्फ आपके ही नहीं हुआ, पूरे देश के अंदर अर्थव्यवस्था बहुत जबरदस्त मोदी जी के माध्यम से चल रही है। उन्होंने क्रय शक्ति बढ़ाई है, आम गरीब व्यक्ति खरीदने की क्षमता बढ़ाई। अब आप कहेंगे कैसे बढ़ी? मैं शहर के बारे में बताऊंगा, प्रदेश के बारे में बताऊंगा और देश के बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। देखिए, 2014 के पहले देश की ऐसी स्थिति थी, देश की सीमाएं भी बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं थी। देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा भी बहुत अच्छी नहीं थी। नक्सलवाद, आतंकवाद इसने घेर रखा था। कहीं बॉम्बे में बम विस्फोट हो रहा है, कभी बाबा विश्वनाथ के नगरी में बम विस्फोट हो रहा है, कभी गुजरात में हमारे सिंघी जी के स्वामीनारायण मंदिर में बम विस्फोट हुआ। कहीं ना कहीं बम विस्फोट होता ही रहता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद जब से मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, कभी आपने सुना है कि कहीं पर आतंकवादियों ने बम विस्फोट किया इस देश के अंदर? क्योंकि सरकार की नीति और नियत दोनों में अंतर है। पहले सीमा पर हमारा सैनिक खड़ा रहता था, सामने से गोली आती थी, बम आते थे, वो अपने अधिकारियों को कहते थे, अधिकारी दिल्ली बात करते थे, दिल्ली में पूछते थे क्या करें, दिल्ली वाले कहते जरा रुको, अभी मंत्रालय से जवाब नहीं आया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से बने हैं, जब से दिवाली कहां मनाते हैं? वो कहां मनाते हैं? हम अपनी दुकान सजाते हैं, घर में बढ़िया मिठाई बनाते हैं। वो देश की सीमा पे खड़े हुए वो नौजवान जो देश को सुरक्षा के लिए अपना घर और परिवार छोड़कर देश की सीमा पर खड़े होते हैं, उनको यह एहसास कराते हैं कि मैं तुम्हारा परिवार हूं। वहां जाके खड़ा हो जाते हैं और उसके बाद उनसे कहते हैं कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, यदि एक गोली आए तो 10 बम फेंकना उधर। ये होती है नेतृत्व की क्षमता। आज देश की सीमा पे खड़ा हुआ नौजवान स्वाभिमान के साथ खड़ा है, गौरव के साथ खड़ा हुआ है। उसे किसी बात की चिंता नहीं, किसी बात का डर नहीं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने सेना को कह दिया कि देश की सुरक्षा में कहीं पर भी आंच आए तो चूकना मत, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, घुस के मारो, घुस के, चिंता मत करो। ये देश के प्रधानमंत्री ने देश की सेना का आत्मविश्वास बढ़ाया है। आज बाहर से आतंकवादी घटना भी कम हुई है, नक्सलवाद भी कम हुआ है, आतंकवाद भी कम हुआ है। 70% घटनाएं कम हो गई 2014 के बाद से। ये एक विषय हुआ देश की सुरक्षा का। दूसरा विषय बताता हूं मैं, इसी को एक बात और सुना कि इस बात को खत्म कर देता हूं मैं। अभी पिछले दिनों देश की, दुनिया की देशों की सेनाओं की रेटिंग हुई। किस देश की सेना सबसे ताकतवर है? आपको सुनकर गर्व होगा कि दुनिया की सबसे 3 ताकतवर सेनाओं में से एक भारत की सेना भी है, जो घर में घुस कर मार कर आती है, एयर स्ट्राइक करके वापस आती है। ये भारत की सेना का जज्बा है। आज 2014 के पहले ये नहीं था।
2014 के बाद आज है। 2014 के पहले जब हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाता था तो लोग समझते थे मांगने आ गया, पता नहीं क्या मांगेगा। आज हम 2024 में खड़े हैं, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री कहीं भी जाता है तो लोग सोचते हैं पता नहीं क्या देकर जाएगा। तो देश का बजट पता साइज कितना था? लगभग 6.5 लाख का 2004 में। 2014 में जब यूपीए की सरकार आई, 2024 तक बजट का साइज कितना है था पता है आपको? 13 लाख करोड़। मतलब 10 साल में हमारे बजट का साइज डबल हुआ। आज 2024 से आपको पता है बजट का साइज क्या है? किसी को पता है? 47 लाख करोड़, 4 गुना लगभग बढ़ा है हमारा बजट का साइज। ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम कैसे हुआ, कभी आपने सोचा है? आज भारत के गरीब की क्रय शक्ति बढ़ाई। 250 करोड़ रुपया महीना आता है आपके यहां महिलाओं को। साल भर का कितना हो गया? लगभग 3000 करोड़। भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर है। शायद अगली बार आऊंगा तो भारत 3रे नंबर पर होगा। आपने मूडी का नाम सुना है? मूडी रेटिंग एजेंसी है वर्ल्ड की। बैंक भी है, सबसे पुरानी बैंक है, पर वो रेटिंग भी करती है देश की अर्थव्यवस्थाओं की। एशियन डेवलपमेंट का नाम सुना है? IMF का नाम सुना है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये सब लोग दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। आप IMF की साइट खोलकर देखना, भारत के बारे में उसने 1.5 पेज लिखे हैं और उसने कहा जिस तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, शायद 2027 तक भारत दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था होगा और 2040 के पहले भारत दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था होगा। सारे देशों को पछाड़ देगा। आज देश को आवश्यकता फिर से मोदी की। एक तरफ मोदी को हराने के लिए इंडी गठबंधन बना, एक तरफ मोदी को हटाने के लिए इंडी गठबंधन क्या कह रहा है और क्या कर रहा है? कभी झूठ बोलता है, साफ गरीबों को, SC/ST के लोगों को भड़काने का काम कर रहा है कि आपका आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। अरे मित्रों, जहां कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, वहां 4% आरक्षण मुस्लिमों को दे दिया। किसका कम हुआ? किसका कम हुआ? ये OBC का कम हुआ, ये ST का कम हुआ, ये ST का कम हुआ। आप पूछिए कांग्रेस के लोगों से कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी थी, 70 साल तक वहां के दलितों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को प्रणाम किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ उनके मंत्रिमंडल के सदस्य होने के बाद भी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनसंघ की स्थापना की। भारतीय जनसंघ ने अपना पहला आंदोलन किया था, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में देश भर की जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर की जेलों को भर दिया था। संदिग्ध परिस्थिति में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वहां पर मृत्यु हुई थी और हमने जो कहा वो करके दिखाया। देश की जनता ने, आप लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया बहुमत से। मोदी जी की और अमित शाह की जोड़ी ने एक झटके के अंदर धारा 370 समाप्त करके इस देश में आतंकवाद को कम करने का काम किया। लोग कहते थे कि धारा 370 हटी तो खून की नदियां बह जाएगी, जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा लगाने वाला नहीं मिलेगा। मुझे कहते हुए गर्व है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाए हमने। सारे देश ने तिरंगा यात्रा निकाली, हमने हर घर में तिरंगा लगाया था कि नहीं आप लोगों ने भी? उन लोगों के गाल पर तमाचा लगा जो कह रहे थे जम्मू कश्मीर में झंडा उठाने वाला नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की एक एक पंचायत में तिरंगा लहराया, भारत माता की जय बोली गई, वंदे मातरम बोला गया।
गए वो लोग जो आईएसआई का झंडा लगाते थे, जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते थे हमारे देश के अंदर, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलते थे हमारे देश के अंदर, वो सब लोग अब दिखाई नहीं दे रहे। ये नेतृत्व क्षमता है मोदी जी की, और इसलिए आज देश को मोदी जी की आवश्यकता है। हम तिरंगे की बात करते हैं, हम भारत माता की बात करते हैं। हमारी सेना जब घुस के मारती है तो हम उसको शाबाशी देते हैं। कांग्रेस की तरफ प्रश्न नहीं पूछते हैं कि सबूत ला के दो, सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई, ये सबूत मांगते हैं। ये सैनिकों का अपमान करते हैं, उनके साहस का अपमान करते हैं। ये इंडी गठबंधन जो बोलता है हम जाति के आधार पर जनगणना करेंगे, भाई हम उसके विरोधी नहीं है, पर जाति के आधार पर तुष्टीकरण, जाति के आधार पर वर्ग भेद, जाति के आधार पर समाज को बांटना, ये अंग्रेजों की प्रवृत्ति थी। अंग्रेजों ने यही काम किया था, फूट डालो और राजनीति करो। कांग्रेस यदि इस मार्ग पर चलेगी तो देश की जनता को नकारना चाहिए।